रूपी दर्द को इस दुनिया में कोई और नहीं समझ सकता। घायल की गत घायल जाना, कि जिस प्रकार एक घायल व्यक्ति की स्थिति को दूसरा घायल व्यक्ति ही समझ सकता है, उसी प्रकार मीरा की जो विरह पीड़ा है, श्री कृष्ण के वियोग का जो दर्द है, उसे कोई और व्यक्ति नहीं समझ सकता। वही व्यक्ति समझ सकता है जो हीड़ो अग्नि संजोय, हीड़ो मतलब हृदय में, अग्नि अग्नि संजोय जला रखी है, कि जिसने अपने हृदय में विरह रूपी अग्नि जला रखी है, वही मीरा के हृदय के विरह दर्द को या वियोग की पीड़ा को समझ सकता है। जोहर की गत जोहरी जाने, कि जोहर मतलब हीरा जवाहरात आदि, कि जिस प्रकार हीरे के असली मूल्य को एक सुनार ही समझ सकता है। क्या जाने जिन खोए, कि जिस व्यक्ति ने उसे व्यर्थ समझकर गवा दिया है, वो व्यक्ति हीरे के असली मूल्य को नहीं समझ सकता। हीरे के असली मूल्य को वही व्यक्ति समझ सकता है, या सुनार ही, एक सुनार ही जिसे हीरे की असली कीमत पता है, वही हीरे का असली मूल्य समझ सकता है। उसी प्रकार मीरा कह रही है कि मेरे हृदय की पीड़ा को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके हृदय में विरह की अग्नि जली हुई, या जिसका कोई प्रिय व्यक्ति उससे बिछुड़ गया है। दर्द की मारिया दर्द डोल्या, मीराबाई कह रही है कि मैं अपने इस वियोग की पीड़ा को लेकर दर दर भटकी हूँ। वेद मिला नहीं कोई, पर मुझे कोई भी इसे ठीक करने वाला वेद नहीं मिला है। मीरा री प्रभु पीर मिटांगा, मीरा कहती है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ही मेरी इस पीड़ा को मिटा सकते हैं। जब वेद सांवरो, सांवरो मतलब श्री कृष्ण, कि जब श्री कृष्ण वेद बनकर आएंगे तो ही मेरी ये पीड़ा दूर होगी। अगला पद है, को बिरहनी को दुख जाने हो, जा घट बिरहा सोई लखी है, के कोई हरिजन माने हो। रोगी अंतर वेद बसत है, वेद ही आखेद जाने हो। बिरह दर्द उरी अंतरी माही, हरि वीणी सब सुख काने हो। दुग्धा कारण फिरे दुखारी, सूरत बसी सुत माने हो। चात्रग स्वाति बूंद मन माही, पीऊ पीऊ उकलाने हो। सब जग कूड़ा कंटक दुनिया, दर्द न कोई पिछाने हो। मीरा के पति रमैया, दुख नहीं कोई छाने हो। को बिरहनी, बिरहनी वियोगिनी, जिसके पति जिस स्त्री के पति उससे दूर हो गए हों। दुख जाने हो, कि एक वियोगिनी का दुख कौन जान सकता है। को मतलब कौन, कि कौन संसार में कौन व्यक्ति है जो एक वियोगिनी के दुख को समझ सकता है। जागट वीरिया सोई लखी है, के कोई हरिजन माने हो। जागट, घट मतलब हृदय में, विरहा वियोग, सोई लखी है, कि वो ही देख सकता है या समझ सकता है, कि एक विरहनी के दर्द को वही समझ सकता है जिसके हृदय में वियोग की ना हो। के कोई हरिजन माने हो, या हरिजन मतलब कृष्ण के भक्त, या फिर मीरा की पीड़ा को कोई श्री कृष्ण का भक्त ही मान सकता है या समझ सकता है। रोगी अंतर वेद बसत है, रोगी अंतर मतलब हृदय में ही, अंतर ही, वेद मतलब वेद, बसत वास करता है। मीराबाई कहती है कि एक विरहनी के रोगी हृदय के अंदर ही उसका वेद्य बसता है। यानी कि मीराबाई कहती है कि जिस श्री कृष्ण को मैं ढूंढ रही हूँ, वो श्री कृष्ण मेरे हृदय के अंदर ही बसे हुए हैं। वेद ही आखेद जाने हो, आखेद मतलब औषधि, जाने हो जानते हैं, कि वेद ही यानी कि श्री कृष्ण ही मेरे दर्द की दवा को जानते हैं। विरह दर्द उरी अंतर माही, विरह वियोग दर्द की वियोग रूपी दर्द पूरी हृदय में, अंतर ही अंदर है, माही बसा हुआ है, कि जो विरह रूपी दर्द है वो मेरे हृदय के अंदर ही बसा हुआ है।
हरि बिनी सब सुख कान्यो। हरि श्री कृष्ण के बिनी बिना सब सुख के सारे सांसारिक सुख काने व्यर्थ है, कि श्री कृष्ण के बिना सारे सुख मुझे सारे सांसारिक सुख मुझे व्यर्थ लगते हैं। दुग्धा कारण फिरे दुखारी। दुग्धा नई ब्याई हुई गाय फिरे घूमती है, दुखारी दुखी होकर। सूरत आकृति बसी बसी हुई है, सुत बेटे की। माने इनके मन के को मन के अंदर। मीराबाई कहती है कि जिस तरह नई ब्याई हुई गाय वन में खाना आदि ढूंढने के लिए घूमती है तो वो दुखी ही घूमती रहती है, कि जो नई ब्याई हुई गाय है वो कहीं घूमती है तो दुखी मन से घूमती है, क्योंकि उसके मन में तो अपने पुत्र की छवि बसी हुई होती है। ये गाय है, यदि वो कहीं वन में भटक रही है तो वो दुखी मन से ही घूमती रहती है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपने पुत्र के पास वापिस जाना चाहती है। उसी प्रकार मीरा है, मीरा भी संसार में विरह भावना के दर्द में, विरह के दर्द में संसार में भटकती रहती है, और वो जल्द ही जल्द श्री कृष्ण के पास जाना चाहती है। और हालांकि श्री कृष्ण की छवि में दर्द न कोई पिछाने, क्योंकि संसार में मेरा विरह रूपी दर्द है वो कोई नहीं समझता है। मीरा के पति रमैया दूजा नहीं कोई छाने हो। छाने मतलब छिपा हुआ है, कि मेरे पति तो सिर्फ श्री कृष्ण ही है, यह बात किसी दूसरे से छिपी हुई नहीं है, कि संसार से छिपी हुई नहीं है। काव्य सौंदर्य की बात है तो मतलब जो कल बताया था वही है, कि वियोग श्रृंगार रस है, ब्रज भाषा है, गीति तत्व है, मुक्तक छंद है, और जो भाषा है वो ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। आगे पतिया मैं कैसे लिखूं लिख्योरी न जाए। पतिया मतलब पत्थर, लिख्योरी लिखा ही नहीं जा रहा। कलम धरत मेरी कर कंपत धरत, कलम धरत मतलब पकड़ते हुए, कर यानी कि हाथ, कंपत कांपते हैं। नैन रहे झड़ जाए, झड़ मतलब जड़ी लग जाती है नैनों से, यानी कि आंखों से आंसू बहते हैं। बात कहूं तो कहत ना आवी, जीव रहे डरावे, डरावे मतलब डरता है जीव यानी के मन। विपत विपत विपत्ति संकट हमारी देख तुम चाले, कहिया हरि जी सुन जाए। कहीं हरि जी सुन मतलब हरि श्री कृष्ण से कहकर जाकर कह देना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल ही रखाए, रखाए मतलब रख लो। मीराबाई यहाँ संदेश वाहक यानी कि जो डाकिया आदि होते थे पहले, संदेश ले जाने वाले संदेश वाहक से कहती है, पतिया मैं कैसे लिखूं। पतिया मतलब पत्थर, कि मैं श्री कृष्ण को पत्थर किस प्रकार लिखूं। लिखेरी न जाए, कि मुझसे तो पत्थर लिखा ही नहीं जा रहा, क्योंकि कलम धरत मेरी कर कंपत, क्योंकि कलम को पकड़ते ही मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं। नैन रहे जड़ जाएं, और आंखों से श्री कृष्ण की याद में आंसू बहने लग जाते हैं। बात कहूं तो कहत ना आवे, कि मैं जो जो बात श्री कृष्ण को कहना चाहती हूँ वो कहीं नहीं जा रही है। जीव रहे और डरवाए, कि मेरा मन वो बातें लिखने से डरता रहता है। विपत हमारी देख तुम चाले, कि हे संदेशवाहक तुम मेरी यह स्थिति, यह विकट स्थिति को देखकर तुम चल तो पड़े हो। कैया हरि सु जाए, परंतु मेरी इस विपत्ति को, मेरी इन बातों को हरि यानी के श्री कृष्ण से जाकर कह देना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण ही कमल रखाए, चरण ही कमल यानी के कमल रूपी चरण। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु, मेरे स्वामी सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं, उनसे जाकर कहना कि वो मुझे अपने कमल रूपी चरणों में ही रख ले। अगला पद है, री महा बैठा जाग्या जगत सब सोवा,
बिरहण बैठा रंग महल मां, नैन लड़ा पुआ। एक बिरहणी हम ऐसी देखी, असवन की माला पोवे। तारा गणता रेन बिहाना, सुख गड़ियारी जोवा। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछड़ा ना हुआ। मीराबाई अपनी सखी को संबोधित करते हुए कह रही है कि महा बैठा जागा कि मैं सारी रात बैठ कर ही बिता देती हूँ। जगत जब सोवा कि जब सारा संसार सोता है तो मैं सारी रात जागती हूँ और बैठी रहती हूँ। बिरहण बैठा रंग महल में कि जो वियोगिनी है, बिरहण मतलब वियोगिनी बैठा बैठी है रंग महल में कि अपने महल में। नैन आंखों से लड़ियां पोती है, यानी कि आंखों से आंसू बहते रहते हैं। मीरा कहती है कि मैं बिरहणी रूप में अपने महल में बैठी हुई आंसू बहाती रहती हूँ। एक बिरहणी हम ऐसी देखी, मीराबाई कहती है एक वियोगिनी मैंने ऐसी देखी है, अंसुअन की माला पोवे, जो अपने आंसू रूपी मोतियों की माला पोती रहती है। अर्थात मीराबाई कह रही है कि मैं श्री कृष्ण के वियोग में सारी रात आंसू बहाती रहती हूँ। तारा गणता रेण बिहाना, तारा गणता मतलब तारों को गिनते हुए, रेण रात्रि, बिहाना बिताती हूँ कि मैं तारों को गिनते हुए रात्रि बिताती हूँ। सुख गड़ियारी जोआ, और सुख की गड़ियारी घड़ियों का जो इंतजार करती हूँ, और सुख के पलों का इंतजार करती हूँ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु श्री कृष्ण हैं, गिरी यानी के पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। मिल बिछड़ा ना होना कि मिलकर फिर दोबारा बिछड़ा यानी कि वियोग ना हुए, कि हे प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है कि जब आप मुझे मिल जाओ तो उसके बाद आप मुझसे कभी ना बिछड़े, हमारे बीच में वियोग ना हुए। इसमें से पूछना है किसी को कुछ? हेलो, नो मैम। नो मैम। तुम्हारा टाइम हो गया।